ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड यस इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। आ रही है आवाज? गुड इवनिंग सर, आवाज क्लियर है सर? आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, अभी बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। आप लोग अपने आप को अनम्यूट मत करना, ठीक है? जब कभी भी परमिशन बार बार मैं ऑन ऑफ नहीं करूँगा, आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखना ताकि बैकग्राउंड से कोई डिस्टरबेंस ना आए, ठीक है? तो जो हम लोग जी सर। स्क्रीन नहीं आ रही। जिनको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना, वो एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके वापस से रीज्वाइन करो, फिर आपको स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, एक बार मीटिंग को लेफ्ट करो और वापस से रीज्वाइन करो, फिर दिखेगी। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो जैसा कि हम लोग का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, अभी देखोगे तो ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अप्रॉक्स टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस इसमें देखोगे। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखा। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होते हैं, ट्रेंड क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। देन हम लोगों ने सीखा बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स एंड इट टाइप्स, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। फिर हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्या था, फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। मैंने आपको फिबोनाची ट्रेडिंग भी समझा दिया, जो हम लोग उसमें इंपॉर्टेंट लेबल्स को यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट रेशियोज़ को यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कि 50 से लेकर 61 के बीच में एक होता है, एक हमारा होता है 88 का लेवल, एक होता है हमारा 1.618 का लेवल। ठीक है, तो ये सारे लेबल्स को यूज़ करके हम लोगों को कैसे ट्रेड करना, वो चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था हार्मोनिक ट्रेडिंग। अब हार्मोनिक ट्रेडिंग में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं क्या हैं, जो हम लोग फ्यूचर का मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं फिबोनाची के रेशियोज़ को यूज़ करके। यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि 50 से लेकर 60 के बीच के हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन, 1.618 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, 0.88 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। वैसे यहाँ पे जितने लेवल से सारे के सारे एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो 50-60 के बीच के जोन का गोल्डन जोन, वो एक लेवल हुआ, एक 88 का लेवल हुआ, एक 1.618 का लेवल हुआ। ओके, जब हम लोग ये सीखे थे दिन हम लोगों ने एक नया टर्म सीखा था PRZ, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। अगर कोई भी ऐसा जोन जहाँ से प्राइस PRZ जोन बन रहा है, वहाँ से प्राइस क्या करेगा, रिवर्स करेगा। उसी के हिसाब से हम लोगों ने टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, बैट पैटर्न, देन हम लोगों ने सीखा गाटली पैटर्न, फिर हम लोगों ने सीखा साइफर पैटर्न, फिर क्रैब भी सीखा, और कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये दोनों पैटर्न को सीख लिया, क्रैब एंड डीप क्रैब। आज हम लोग सीखने वाले हैं बटरफ्लाई पैटर्न को। ठीक है, कि बटरफ्लाई पैटर्न क्या होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, मार्केट में हम लोग बटरफ्लाई पैटर्न को लगाएंगे तो किस तरीके से एंट्री करेंगे, किस तरीके से एग्जिट करेंगे, वो सारे चीज़ आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। फिर हम लोगों का जो सबसे लास्ट पैटर्न बचेगा वो बचेगा शार्क पैटर्न, जिसको हम लोग कल के लेक्चर में क्लियर करेंगे। फिर ये हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं नया बैच स्टार्ट करूँगा फिर बेसिक से। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या इसमें सीख लिया, और अभी हम लोगों को बस 2 पैटर्न सीखना रह गया इसके पूरे के पूरे क्रैश कोर्स में। बटरफ्लाई आज हम लोग समझ जाएंगे, चार्ट पे एग्जांपल भी दिखा दूंगा, फिर हम लोग सीखेंगे शार्क पैटर्न कल के लेक्चर में। तो एक बार आप लोग मुझे बता दो कि अभी तक आप लोगों को मैंने जो भी पैटर्न्स बताए, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं पूरा का पूरे क्रैश कोर्स में, क्लियर है सब लोगों को? यस सर। जी सर, क्लियर है सर। सर साइपर बता दो एक बार प्लीज। प्लीज़ अम्मी जी कल वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ मैं, प्लीज़। क्रैप नहीं सर, साइपर। साइफर की भी वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, आप एक बार जाकर देखिए तो। ठीक है, लाइव में अगर आपको वापस से देखना है तो फिर न्यू बैच में आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। ठीक है, देखो डाउट हो गए उसको मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वापस से वो पैटर्न को खोजो फिर बताओ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उससे बेटर है कि आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, कहाँ पर अपलोड ठीक है किया है सर, सर? पीडीएफ दे दोगे आप उसके सब पैटर्न की? क्यों नहीं दूंगा, आप मैसेज तो कीजिए। जितने लोगों ने मैसेज किया सब लोगों को मैंने भेज दिया।
ठीक है। ठीक है सर। स्टॉक मेंटर एकेडमी सर्च करना यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, सर्च करना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जैसे जाओगे ना तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। सर है। क्या कह रहे हो आप? वापस से अनम्यूट करके बोलिए। अमित जी बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था सर, है सब्सक्राइब कर रखा है चैनल में। नहीं नहीं, ये कमेंट में इन्होंने यहाँ पे पूछा ना कहाँ पर अपलोड किया है सर, उनको मैं बता रहा हूँ। ओके। ठीक है। ओके गाइस, तो अभी जो है ना हम लोग डायरेक्ट पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए आप। कर ठीक है। अभी हम लोग लास्ट बटरफ्लाई पैटर्न सीखने वाले हैं कि बटरफ्लाई पैटर्न क्या होता है और कैसे हम लोग इसको चार्ट पे लगाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना, इसको अच्छे से समझना और इसके जो रूल है उसका स्क्रीनशॉट कर लेना और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो कि जितने भी अभी मैंने आप लोगों को चार्ट भेजा प्रॉपर बैंक निफ्टी में बैट पैटर्न को मार्केट फॉलो कर रहा है। वैसे ही कभी कभी साइफर बनेगा, क्रैप बनेगा, डीप क्रैप बनेगा और मार्केट उसको फॉलो भी करेगा और टारगेट भी देगा। तो वो सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का बटरफ्लाई पैटर्न क्या होता है और बटरफ्लाई पैटर्न के क्या इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे बटरफ्लाई पैटर्न का रूल है। अगर आप लोगों को हार्मोनिक थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो आप लोगों को अभी तक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि सारे के सारे पैटर्न्स को लगाने का तरीका सेम होता है। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इम्पल्स का रिट्रेसमेंट होता है ना, जो हमारे फिबोनाची के रेशियोज़ के रूल होते हैं ना, वो डिफरेंट हो जाते हैं। हमारा एंट्री सेम होता है सारे पैटर्न्स में, हमारा स्टॉप लॉस सेम होता है सारे पैटर्न में, हमारा टारगेट सेम होता है सारे पैटर्न में। ठीक है। बस हम लोगों को लगाने का क्या होता है यहाँ पे, तरीका डिफरेंट हो तरीका सेम रहता है, बस हमारे जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना वो लेवल्स अलग अलग होंगे सारे पैटर्न्स के, इसलिए तो वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो बस आपको यही चीज़ समझना है। अब सबसे पहले देखोगे तो बटरफ्लाई पैटर्न है, इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें हमारे पास एक्स से एक इम्पल्स लेग होना चाहिए जो सारे के सारे पैटर्न्स में होते हैं। फिर हमारे पास ए बी होना चाहिए, सारे पैटर्न्स में होते हैं, सारे पैटर्न में बी सी होते हैं, सारे पैटर्न में सी डी होते हैं, और जहाँ पे डी कंप्लीट होता है वहाँ पे हम लोग उसके अपोजिट साइड में ट्रेड में एंट्री करते हैं। तो अभी मैं इसका आप लोगों को चार्ट पे एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। ये यूरो यूएस डॉलर का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक निफ्टी में चलेगा। आप इसको फॉरेक्स में लगाओ, आप इसको कमोडिटी में लगाओ, आप इसको करेंसी में लगाओ, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। हार्मोनिक पैटर्न्स प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है तो ये हर जगह वर्क करता है। ठीक है। तो अभी यूरो यूएस डॉलर का चार्ट है। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बटरफ्लाई पैटर्न लगा कर दिखाता हूँ और देखना यहाँ पे टारगेट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है एक्स ए, जो कि हमारा होगा इम्पल्स लेग। ठीक है। तो इम्पल्स लेग का क्या मतलब होता है आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इम्पल्स लेग कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा इम्पल्स लेग। अब अगर मैं इसको नाम दे दूँ कुछ, इसका नाम क्या दूंगा, पैटर्न के हिसाब से इसका नाम दे दूंगा एक्स ए। तो अगर मैं एक्स ए बोल रहा हूँ मीन्स मैं इसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स ए, और एक्स ए इज इक्वल टू इम्पल्स लेग। ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल था। जब हमारा एक्स ए कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा बनेगा क्या, ए बी बनेगा ऊपर की साइड। ठीक है ना। अब हमारा ए बी कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग वापस से रूल में आते हैं और देखते हैं ए बी कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे ए बी बोल रहा है कि आपका 78% होना चाहिए एक्स ए का। ठीक है। ए बी कितना होना चाहिए, 78% होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स ए हमारा कौन सा है, ये हमारा एक्स ए है, इसका रिट्रेसमेंट दिया है। तो ए बी हमारा कितना होना चाहिए, 78%। ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा फिबोनाची के टूल्स को। तो जो हमारा एक्स ए है वहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, फिबोनाची को लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 88 के लेवल का हमें कोई यूज़ नहीं है तो उसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके ओके। अब यहाँ पे देखो कि 78 के लेवल को मार्केट टच करके नीचे की तरफ आया है या फिर नहीं आया है। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जब ऊपर, प्लीज़ म्यूट कर लो जो अनम्यूट करके रखे हो। अभी यहाँ से ए बी की तरफ ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, तो ये हमारा 78 का लेवल है और मार्केट इसको टच करके यहाँ से क्या हो गया, नीचे के साइड आ गया। ठीक है। तो ये हमारा एक्स है क्या हुआ, इम्पल्स लेग। उसके बाद ये हमारा रिट्रेसमेंट लेग। तो ए बी हमारा अकॉर्डिंग टू रूल कितना होना चाहिए, ए बी अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे 78 लिखा हुआ है। ठीक है। तो 78% होना चाहिए एक्स ए का। तो अभी हम लोगों ने एक्स ए में फिबोनाची लगाया और देखा कि ये 0.78 के लेवल को ही टच करके यहाँ से फॉल कर रहा है नीचे के साइड। तो इट मीन्स कि ये जो हमारा ए बी है अकॉर्डिंग टू रूल सक्सेसफुली कंप्लीट
हो चुका है। आप जब इसमें फिबोनाची लगाओगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा ए बी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद नीचे की साइड इस ए बी का रिट्रेसमेंट आएगा, वो कितना होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी सी लेग बोलते हैं। तो पहले रूल में देखेंगे कि बी सी कितना होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बी सी बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए, किसका, ए बी का होना चाहिए। तो ए बी देख लो कौन सा है, ये है आपका ए बी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि मार्केट यहाँ से किस लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर फिबोनाची लगाएंगे। अब यहाँ पे 38 का लेवल ऑफ कर रखा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 38 के लेवल को ऑन कर देता हूँ। अभी ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे की साइड आया, ये 38 का लेवल, ये येलो वाला लाइन है, नीचे आया 50% का लेवल है, इसके बीच से यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। और हमारा ये जो BC है वो रूल क्या बोलता है, BC या तो 38 को टच करके ऊपर चला जाए या नीचे आके जहाँ पे हमारा 88 का लेवल आ रहा है उसको टच करके ऊपर चला जाए। दोनों कंडीशन में ये पैटर्न हमारा वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 38 से नीचे आया, 50 के ऊपर से रिवर्स हो गया, मतलब क्या हुआ कि ये हमारा यहाँ पे BC भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा BC कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोगों का बनेगा ऊपर की साइड क्या, CD। तो अभी हम लोग देखेंगे रूल में कि हमारा CD कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा CD। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रूल देख लेते हैं कि CD कितना होना चाहिए, ठीक है। वापस आते हैं। अब CD बोलता है 1.27 से लेकर 1.618 होना चाहिए, किसका, AB का। अगेन यहाँ पे अगर मैं AB बोल रहा हूँ ना, तो AB का ये एक्सटेंशन की बात कर रहा है, ना कि रिट्रेसमेंट की बात कर रहा है। तो अभी क्या करो, यहाँ पे अगर आप इसको मैं प्रॉपर तरीके से एक बार डिलीट कर दूँ, यहाँ पे आप एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने इम्पल्स लेग कंसीडर किया उसके हाई एंड लो को मार्क कर दो। तो ये रहा आपके इम्पल्स लेग का लो और ये हम लोगों का रहा इम्पल्स लेग का हाई का लेवल। मैं क्या करता हूँ, इस दोनों लेवल को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारा एक्स, ये हमारा ए, अब ये हमारा बी का लेवल है, ये बी सी है और ये हमारा सी डी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि कौन आपका कौन सा लेवल है। तो मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। ये हमारा एक्स का लेवल है और ये हमारा क्या है, ए का लेवल है। तो एक्स ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स ए को हम लोग इम्पल्स लेग बोलते हैं, जो कि हम लोगों के पैटर्न में ऑलरेडी लिखा हुआ है ये चीज़। फिर हम लोग बोलेंगे ए बी। ए बी हमारा कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 50%, जस्ट अ सेकेंड। ए बी हमारा कितना होना चाहिए, अभी हम लोगों ने रूल में देखा था 78 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा ए बी है ना, ये एग्जैक्टली 78% है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, 78 को टच करके आया था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फिबोनाची लगाकर दिखाया था यहाँ पे। फिर हम लोगों का बी सी कितना होना चाहिए, रूल में हम लोगों ने देखा मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। तो ये अभी 50 के आसपास से थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया था, मतलब यहाँ पे ये हमारा जो बी सी है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, करेक्ट। यहाँ पे हम लोगों को क्या हुआ, बी सी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ऊपर की साइड हमारा बन रहा है डी, सी के बाद ऊपर की साइड सी डी बनने वाला है। तो अभी देखो सी डी कितना होना चाहिए, सी डी बोलता है 1.27 से लेकर 1.618 होना चाहिए, किसका, ए बी का एक्सटेंशन, ठीक है। तो अभी अगर मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जब हम लोग फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का भी एक टूल मिलता है। अब ये किसका बोल रहा है, ए बी का बोल रहा है। तो अभी हम लोग अगर यहाँ पे क्या करेंगे ना, ए बी में एक्सटेंशन लगाएंगे, तो ए बी में एक्सटेंशन लगाने का क्या तरीका है, ए से बी तक ले जाओ और वापस इसको क्या करो, नीचे की साइड क्या करो, ड्रैग करके रख दो, ठीक है। ड्रैग करके ए तक वापस लाना है और जहाँ पे भी आपका कौन सा लेवल है, 1.27 से लेकर 1.618 का लेवल, तो आपको क्या करना है, 1.618 का लेवल को मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 1.618 का लेवल दिख रहा है, इस लेवल को मार्क कर लो, यही आपका रिवर्सल पॉइंट होगा। अब यहीं से मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करेगा, जो कि हमारे यहाँ पे डी पॉइंट बनेगा। या तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, ये आपके पास पहला कंडीशन है। अगर आप एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1.618 के लेवल को मार्क करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाना चाहते हो, तो ए बी का जो ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट होगा ना, वो एग्जैक्टली 1.27 के पास से मार्केट रिवर्स करना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए में रिट्रेसमेंट लगाएंगे और जो हमारा 1.27 का लेवल है उसको मार्क करेंगे। देखोगे तो ये रहा क्या हमारा 1.27 का लेवल, ये एग्जैक्टली उसी लेवल के पास आ रहा है जहाँ पे ए बी के एक्सटेंशन के हिसाब से हमारा 1.618 का लेवल आ रहा था। तो अभी यहाँ पे जो हम लोगों का एरिया बना, इसी को हम लोग बोलते हैं पी आर जेड एरिया। और पी आर जेड जोन में जब भी मार्केट आता है वहाँ से मार्केट क्या करता है, रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे मैं एक जोन बनाऊंगा और इस जोन को मैं नाम दे दूंगा। इस डी को मैं क्या करता हूँ, एडिट करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, पी आर जेड है। और पी आर जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ मैनुअली एक एक
रूल को लगाकर देखा है, चेक किया कि हाँ एग्जैक्टली मार्केट उस लेवल को रिवर्स कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारे पास यहाँ पे एक टूल भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, XABCD पैटर्न। आप इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले XABCD पैटर्न में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है यहाँ पे एक इम्पल्स लेग। तो ये रहा हमारा X और ये रहा हमारा A। X से हमारा क्या हुआ, इम्पल्स लेग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक्स के बाद ये हमारा ए बी कितना होना चाहिए, 78% होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक्जैक्टली 78% है। इट मीन्स कि ये हमारा पहले रूल को फुलफिल कर रहा है बटरफ्लाई के। फिर हमारा बी सी यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो आपको बी सी दिख रहा है ये कितना बोला था, ये मिनिमम 38 बोला था और मैक्सिमम 88 बोला था। यहाँ पे आप देखो तो ये 44 है, मतलब 38 के ऊपर है और 88 से कम है। तो मतलब ये हमारा बी सी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा सी डी। अब हम लोगों को पता है कि सी डी हमारा कितना होना चाहिए, 1.27 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1.28 दिख रहा है। तो यहाँ पे जो 1.28 लेवल दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको 1.28 लेवल दिख रहा है ये एग्जैक्टली इस एक्स ए का रिट्रेसमेंट है, 1.27 का लेवल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट यूज कर रहे होगे तो सिर्फ और सिर्फ 1.27 के लेवल पे आपको फोकस करना है। जैसे कि आप रूल में देखोगे वापस से, तो यहाँ पे दो लेवल है। ठीक है, एक 1.27 का लेवल है। तो ये जो 1.27 का लेवल है ना, ये एक्स ए का रिट्रेसमेंट होना चाहिए और वहाँ पे हमारा PRZ जोन बनेगा। ठीक है, पहला चीज, अगर आप 1.618 को देख रहे हो तो ये ए बी का क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखना, 101% हमेशा याद रखना, जहाँ पे हमारा ए बी का एक्सटेंशन 1.27 आएगा ना, एग्जैक्टली उसी जगह पे हमारा सी डी का एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है वो 1.27 आएगा। इसके आप 200, 500, 1000, 2000 जितना चार्ट पे प्रैक्टिस करना है कर लेना। जब कभी भी आप देखोगे तो जो हमारा सी डी होगा ना, सीडी जो ऊपर की तरफ जाएगा, ये ए बी का अगर आप एक्सटेंशन लगाओगे जहाँ पे 1.618 का लेवल आएगा ना, ठीक उसी जगह पे इस एक्स ए का जो हमारा रिट्रेसमेंट होगा वो 1.27 आएगा। जहाँ पे दोनों मैच कर गया वहाँ पे आपको एक PRZ जोन मार्क कर देना और वहाँ से क्या होगा, आपको फिर रिवर्सल ट्रेड करना है। क्योंकि PRZ का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब यहाँ से रिवर्सल क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा तो मतलब ये क्या है, अप ट्रेंड है। अब इसका रिवर्सल डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ जाने वाला। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो एक बार यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं शॉर्ट का प्लान कर देता हूँ। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से जितना आपको रखना है स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हो। करेक्ट, अब आप लोगों को टारगेट देखना है। आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर लिया, आप लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया। अब आप लोगों ने क्या किया, देखो पैटर्न ही बोल रहा है कि आपको एंट्री कहाँ पे करना है। पैटर्न क्या बोला, आपको एंट्री कहाँ पे करना है, पॉइंट डी पे। पॉइंट डी ये है ना, तो आपको इसी जगह पे एंट्री करना है और इसका रिवर्सल ट्रेड करना है, पहला चीज। दूसरा, स्टॉप लॉस डी के ऊपर लगा दो। तो ये रहा आपका डी का लेवल, इसके ऊपर आप कहीं पे स्टॉप लॉस डाल दो अपने हिसाब से। अब टारगेट क्या है यहाँ पे, पहला टारगेट है आपका पॉइंट बी, दूसरा टारगेट है आपका पॉइंट सी, तीसरा टारगेट है आपका पॉइंट ए। अब ये तीनों लेवल को मार्क कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या है, फर्स्ट टारगेट है आपका पॉइंट बी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट बी को मार्क करूंगा, ये हमारा पॉइंट बी है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट टारगेट है। क्लियर, उसके बाद देखो रूल में हमारा दूसरा रूल, फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी, सेकंड टारगेट पॉइंट सी। अब पॉइंट सी देखो, अच्छा ये है आपका पॉइंट सी, तो ये आपका रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, सेकंड टारगेट। तो मैं पॉइंट सी पे एग्जैक्टली एक लाइन लगाकर यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, थर्ड टारगेट। ओके, थर्ड टारगेट डन। उसके बाद हमारा क्या, सॉरी ये हमारा सेकंड टारगेट था। उसके बाद हमारा थर्ड टारगेट क्या होगा, पॉइंट ए होगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट। सेकंड की जगह पे मैंने यहाँ पे थर्ड लिख दिया। ठीक है, इसको मैं वापस से सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड टारगेट डन। ये हमारा पॉइंट ए जो है ना वो हमारा थर्ड टारगेट। देखो पॉइंट ए टारगेट 3 मतलब थर्ड टारगेट। अब इसको मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, थर्ड टारगेट है। ओके, ये हमारा थर्ड टारगेट डन। ओके करूँगा। अब यहाँ से इसको मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करूँगा, आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर तीनों टारगेट को हिट किया। ठीक है, अब देखो PRZ जोन के अंदर मार्केट ने एंटर किया और वहाँ से शार्प फॉल नीचे की तरफ आया और मार्केट ने तीनों टारगेट को हिट किया। यहाँ पे मार्केट एंटर किया, अब मार्केट यहाँ से फॉल किया, आपका फर्स्ट टारगेट हिट, यहाँ से अगेन फॉल किया, सेकंड टारगेट हिट, यहाँ से अगेन फॉल किया और मार्केट ने थर्ड टारगेट को भी हिट किया। तो इसको बोलते हैं हार्मोनिक का बटरफ्लाई पैटर्न।
जब कभी भी ये बैंक निफ्टी में किसी भी स्टॉक में कहीं पे भी आपको बनते हुए दिखे तो जहाँ पे आपका पीआरजेड जोन आ रहा है बस वहाँ से आपको रिवर्सल ट्रेड कर लेना है। ये एक बियरिश पैटर्न है, ये सेम एज इट इज़ कभी कभी आपको बुलिश पैटर्न भी दिखेगा। तो जहाँ पे आपका 1.27 का लेवल आएगा वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक रिवर्सल ट्रेड करेंगे अप साइड का। तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा पॉइंट बी, सेकेंड टारगेट होगा हमारा पॉइंट सी, थर्ड टारगेट होगा हमारा पॉइंट ए। इस तरीके से हम लोगों को हार्मोनिक के पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये चीज़ आप लोगों को तभी क्लियर होगा जब आप इसकी एटलीस्ट डेली बेसिस पे 2 घंटे इस पर टाइम दोगे। जब तक आप इस पर टाइम नहीं दोगे, इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, हार्मोनिक पैटर्न कभी समझ में नहीं आने वाला है। ये इतना आसान है नहीं, जितना आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ और जितनी आसानी से मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ और इतनी आसानी से इसमें टारगेट मिल रही है ना, ये उतना एक्चुअल में आसान नहीं है। ये चीज़ मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि इसको सीखने में मेरे को भी टाइम लगे, आपको भी टाइम लगेंगे, 101% लगेंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा कम टाइम मिले क्योंकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप लोगों का भी है कि आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगा। तो हम लोगों ने बटरफ्लाई पैटर्न को सीख लिया। अब देखोगे तो बटरफ्लाई पैटर्न कभी ऐसा बनेगा तो जहाँ पे हमारा पॉइंट डी आएगा यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ऊपर की साइड। ये हमारा एक बुलिश पैटर्न है और ये हमारा एक बेयरिश पैटर्न है, डी से नीचे की तरफ आएगा। जैसा कि अभी यहाँ पे सेम एज इट इज़ बना, डी गया यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। हम लोगों को ऐसा शायद ही कोई एक ऐसा स्ट्रेटेजी होगा जो प्रॉपर मार्केट उस रूल को फॉलो कर रहा। अब बताओ ना, ये रूल मैंने नहीं बनाया भाई, ये रूल मैंने नहीं बनाया। ये जब से स्टॉक मार्केट चल रहा है तब से ये हार्मोनिक पैटर्न चल रहा, फिबोनाची नंबर्स चल रहा है। और मार्केट एग्जैक्टली 78 से ही क्यों नीचे गया, मार्केट एग्जैक्टली इसी दोनों लेवल से क्यों रिवर्स हुआ और मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल के पास जाकर इतना रिवर्स करके तीनों टारगेट को क्यों दिया, ये प्रूवन है इसलिए दिया। इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी हैं लेकिन वो सब कोई प्रूवन नहीं है, वो सेल्फ बना दिया गया अपने मर्जी से, अपने एक्सपीरियंस से कि हाँ ऐसा होता है। बट वही उस पर सिर्फ वही प्रॉफिट कर सकता है, आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पाओगे किसी तीसरे इंसान के या दूसरे इंसान के स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। लेकिन आप प्रॉफिट कर सकते हो किसको, जो हमारा कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा है जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो क्या है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, फिबोनाची के लेबल्स, जिसमें आज तक किसी ने कोई चेंजेस नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा फ्यूचर में। क्योंकि ये क्या प्रूवन है और इसको ही लोग यूज़ करेंगे और जो इसको यूज़ कर रहे हैं वही थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट से। जो अपना दिमाग लगा रहे हैं वो सिर्फ लॉसेस ही कर रहे हैं। आप लोगों को इस बैच को स्टार्ट करने के टाइम ही मैंने दिखा दिया था कि एग्जैक्टली कितने परसेंट लोग इसमें प्रॉफिट में रहते हैं और कितने परसेंट लोग इसमें लॉस में रहते हैं। सेबी का रिपोर्ट था, मेरा रिपोर्ट बनाया हुआ नहीं था। आप लोग सेबी के वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हो। 89% लोग इसमें लॉस में है एक्चुअल में, ठीक है, और सिर्फ 11% लोग इसमें प्रॉफिट कमाते हैं और उन लोगों का एवरेज प्रॉफिट 1.5 से 2 लाख रुपया है, ठीक है, 1.5 to 2 लाख रुपीज़ ओनली। तो जितना आप लोगों को रॉयल्टी दिखाया जाता है, जितना आप लोगों को इसका ऊपर ऊपर का चीज़ दिखाया जाता है, आप लोग सिर्फ उसी को देखते हो लेकिन इसके बैक साइड में क्या है वो कोई नहीं देखना चाहता और ना कोई दिखाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रॉफिट भी दिखाए थे अपने, मैंने आप लोगों को अपने लॉसेस भी दिखाए थे, कितने बड़े बड़े लॉसेस थे, कितने बड़े बड़े प्रॉफिट थे, वो फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप किस तरीके से सीख रहे हो, आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप प्रॉफिट में हो या फिर नहीं हो। ठीक है, लाखों करोड़ों की जो आपको प्रॉफिट दिखाता है सबके सब फ्रॉड बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सपोज भी हो गए, बहुत सारे हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर, प्रैक्टिस ये सब कुछ है सर। जी सर, जी सर। ओके, जितना प्रैक्टिस करें सर, एक चीज पूछना था बोलिए। सर। 1 डे के टाइम फ्रेम का चार्ट पे दिखा रहे हैं ना सर, तो ये 15 मिनट में भी बनेगा सर? बिल्कुल बनेगा, 4 घंटे पे भी बनेगा? बिल्कुल। सर बोल रहा है अगर इम्पॉर्टेंट, बटरफ्लाई एक सेकेंड, इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि आपका बस इम्पल्स और रिट्रेसमेंट, उसका जो हाई एंड लो है ना वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जब कभी भी मार्केट पीआरजेड जोन के अंदर इंटर कर रहा है ना तो वहाँ से आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं करना है। वो आप डेली पे लगे, आवरली पे लगे, मंथली पे लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीआरजेड जोन के अंदर मार्केट ने इंटर किया, वहाँ पे अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे सिर्फ बेयरिश ट्रेड ढूंढना है और उस पर ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो सर पीआर जेड जोन जो है सर, हम्म
तो वो तो हम उसको कब देखेंगे, 5 मिनट में देखेंगे कि 15 मिनट में देखेंगे? वो तो डिपेंड करता है ना कि आप उस पैटर्न को किस टाइम फ्रेम पे लगाए हो। फॉर एन एग्जांपल मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं 50 यहाँ पे मान लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मान लो कि 30 मिनट पे मैं गया, ठीक है। म्यूट करो 1 सेकेंड के लिए, काफ़ी नॉइज़ आ रहा है आपके साइड से। मान लो यहाँ पे मैंने एक बैट पैटर्न लगाया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बैट पैटर्न के प्रॉपर रूल को फॉलो कर रहा है मार्केट। जहाँ पे हमारा 88 का लेवल आया वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में भी सिखाया था ये चीज़, ठीक है। तो अब PRZ जोन के अंदर मार्केट इंटर किया, तो ये हमारा क्या है, PRZ है। PRZ का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। PRZ मतलब पोटेंशियल रिवर्सल जोन। प्राइस अगर इस जोन के अंदर इंटर कर रहा है तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, ऊपर की साइड जाएगा। इसकी कन्फर्मेशन ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैंने इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया, तो अब ये PRZ जोन चेंज नहीं होगा 15 मिनट के लिए भी। 15 मिनट भी अगर करूँ तो यही PRZ रहेगा। मार्केट इंटर करेगा, यहाँ पे कैंडल्स की क्वांटिटी बस इंक्रीज हो जाएगी, तो पैटर्न लगाने में थोड़ा दिक्कत होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन जोन हमारा यही रहेगा। अगर मैं इसको 5 मिनट कर दूँ तो जोन हमारा यही रहेगा। जोन के अंदर मार्केट इंटर किया और यहाँ से देखो शार्प रिवर्स कर गया ऊपर की साइड। अगर इसको मैं 1 मिनट भी कर दूं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा जोन है ना, जस्ट अ सेकेंड, अगर 1 मिनट में भी करूंगा तो जोन हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। मार्केट इस जोन के अंदर इंटर किया और यहाँ से देखोगे तो रिवर्स हो गया, ठीक है। इस जोन के अंदर इंटर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो इतना समझ जाओ कि आपको बस PRZ जोन ढूंढना है और वहाँ से फिर आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। रिवर्सल ट्रेड का मतलब होता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो इसका अप ट्रेंड हम लोगों को ट्रेड करना है। यहाँ से फिर हम लोग कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं करेंगे, बस ये समझ जाओ आप, ठीक है। क्लियर हुआ अभी आपको? जी सर, जी सर। ओके। तो सर ये सर बोल रहा है। एक मिनट सर, ये क्लास दोबारा से हम क्लास कर सकते हैं सर? जैसे 2 बार कर क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बैच स्टार्ट करूँगा, बैच 11, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जी सर, जी सर। ओके। ताकि इसको जितना बार देखेंगे उतना जाके क्लियर होगा, और खुद से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। करेक्ट। ओके जी, राजेश जी बताइए आप क्या कह रहे हैं। सर बोल रहा है बटरफ्लाई में अगर रिट्रेसमेंट लेगा तो 1 से का लेगा, ठीक है। यस, तो वो 1.27 होना चाहिए। अगर एबी का एक्सटेंशन लगे तो वो 1.618 होना चाहिए। 100% करेक्ट। और वो दोनों एक ही जगह आएगा, ये भी समझिए, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ना रियल चार्ट पे, कभी भी देखिएगा, जब कभी भी बटरफ्लाई पैटर्न बनेगा ना, तो आप AB में क्या करना, एक्सटेंशन लगाना, और XA में रिट्रेसमेंट लगाना। जहाँ पे हमारा PRZ जोन आएगा ना, वहाँ पे XA का जो रिट्रेसमेंट है 1.27 आ जाएगा, और AB का जो हमारा एक्सटेंशन है ना, वो हमारा पे वहाँ पे 1.618 आ जाएगा। और दोनों जहाँ पे मैच कर गया वहाँ से हम लोग को रिवर्सल ट्रेड करना है, ठीक है। इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके सर एक और था, जैसे सर अभी तो आपने बताया बटरफ्लाई का CD जो हम लोग करेंगे तो एक्स से रिट्रेसमेंट होगा 1.27 और AV होगा एक्सटेंशन दैट इज 1.61 और दोनों का पोजीशन एक ही होगा। सेम सर अगर हम साइफर में देखें तो वहां जब BC हम लोग कर रहे थे सर तो रिट्रेसमेंट मेरा आ रहा था 1.27 ऑफ AB एंड एक्सटेंशन ऑफ XA दैट इज 1.414, यही है ना सर? नहीं, वहाँ पे जो है ना, उसको मैंने बाद में देखा तो वहाँ पे मेरा जो एक्सटेंशन में लगा रहा था ना, सॉरी रिट्रेसमेंट जो लगा रहा था ना, वो लेबल मेरा गलत था। उसको मैंने बट जाप में बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज किया और फिर उसको मैंने रीसेट करके जब चार्ट को लगाया ना तो प्रॉपर मेरा लेवल मैच कर रहा था। तो अच्छा, वो तो उसमें चीज़ क्या लेंगे सर? BC को क्या लेंगे, एक्सटेंशन रिटेक्शन दोनों लें, रिट्रेसमेंट या सिर्फ कुछ ले? ये आप सर दोनों ले एक्सटेंशन सकते हो, वहाँ पे मैच कर जाएगा। दोनों। मेरे टाइम पे मैच नहीं कर रहा था ना, क्योंकि मेरा जो रिट्रेसमेंट का टूल था ना, वो थोड़ा सा उसमें कुछ हाँ, मिस्टेक हो गया था मेरे से। क्या हुआ एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। जब मैंने उसको बाद में चेक किया ना तो वो लेवल मैच हाँ, कर रहा था। अच्छा ओके हुआ ओके। आपने ये चीज़ क्वेश्चन भी पूछ लिया, ठीक है। तो वो लेवल मैच कर जाएगा, आप उसका एक बार वापस से लगा कर देखना, उसका सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट करके उसको वापस से आप लगाना, दोनों मैच करेगा, ठीक है। अच्छा, बट एक सर वही रिट्रेसमेंट होगा और दूसरा एक्सटेंशन होगा, XA का एक्सटेंशन और AB का रिट्रेसमेंट। करेक्ट, यस। ओके सर, ओके, ठीक, बस यही डाउट था बिकॉज दोनों दो ही में अभी तक आपने बताया एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट, अभी तक जो हम लोगों ने 6 पढ़ा है। 7। हाँ, अभी तक तो आपका 6 हो गया, अभी शार्क बचा हुआ है 6 एक। हुआ।
कल फार्क बचा हुआ है सर, हाँ ठीक है, वही मैं कंफ्यूज, तो ये मेरा कंफ्यूजन था वो क्लियर हाँ, अच्छा हुआ कि हो आपने ये क्वेश्चन भी पूछा, वहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई थी उसमें थोड़ा सा। जब मैंने बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया तो समझ में आया कि अच्छा मेरी ही मिस्टेक थी वहाँ पे, नहीं तो वो नो मैच इशू कर सर। जाएगा। ठीक है। बट वो वही रहेगा सर, 1.27 एक रिट्रेसमेंट है और 1.414 है साइफर में, वो एक्सटेंशन है एक्से का। नहीं, गलत बोल रहे हो आप। अच्छा तो एक सेकंड देखो, ओ, एक सेकंड रुक जाओ। एक एक वर्ष, हाँ थोड़ा वही। देखो ये जो हमारा लेबल है ना BC का 1.27 से लेकर 1.414, ये XA का एक्सटेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो जब कभी भी आप BC में लगाओगे ना तो वहाँ पे आपको फिर AB में लगाना है रिट्रेसमेंट, ना कि XA में लगाना है। अच्छा ठीक है, हाँ सर, तो 1.27 टू 1.41 जो होगा वो एबी में लगाएंगे, दैट इज रिट्रेसमेंट जो जनरली हम लोग लगाते हैं। AB में अगर लगाओगे तो वो रिट्रेसमेंट हो जाएगा, और XA में जो लगाओगे वो हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा। अच्छा तो एक्से एक्सटेंशन भी सर उतना ही होना चाहिए ना, ये 1.27 टू 1.414। मैच करेगा वो। अच्छा ठीक है, ओके सर, आप इसका लगाकर प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके। और कोई डाउट किन्हीं का? हेलो सर, जी। ये जो बीसी का रिट्रेसमेंट है वो आपने बोला है 38 या फिर 88 होना चाहिए, तो उसमें अगर 0.5 हो तो चलेगा? 0.5 हो तो भी चलेगा, 0.618 हो तो भी चलेगा, 78 हो तो भी चलेगा, लास्ट टू लास्ट 88 भी जाए तो भी चलेगा। मिनिमम अच्छा, 30 इसके बीच में रहना चाहिए ना? उसके बीच में रहना चाहिए, और वहीं से हमारा वो लेवल रिवर्स होना चाहिए। ठीक है। ओके ओके ठीक। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? किन्हीं का सर और ये कोई डाउट? बटरफ्लाई में ये पीआरजेड जोन, नहीं सर बटरफ्लाई में ये पीआरजेड जोन में 2 लेवल दिए गए हैं ना, और किसी पैटर्न में नहीं है ये 2 लेवल। नहीं, आप उसको एक ही लेवल भी कंसिडर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको 2 लेवल ही कंसिडर करना है। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न बताया हूँ ना, तो मैं हो सकता है कि XA का सिर्फ 1.27 कंसिडर करूँ और AB का एक्सटेंशन ना लगाऊँ, 1.27 के पास PRG जोन बना दूँ और वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। लेकिन अगर मैं XA में रिट्रेसमेंट नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ AB में एक्सटेंशन लगाना चाहता हूँ, तो जब मैं AB में एक्सटेंशन लगाऊंगा तो यहाँ पे, सॉरी, हाँ सर बताइए बताइए, आप बताइए। मैं ये कह रहा था, देखो आपके सामने लगा कर दिखा देता हूँ। अगर मैं XA में रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ तो जहाँ पे 1.27 का लेवल आएगा ना, ये जो येलो वाला लाइन दिख रहा है ये एग्जैक्टली 1.27 का लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा रिवर्सल पॉइंट होगा, ये हमारा PRZ का जोन होगा। लेकिन अगर मैं XA में रिट्रेसमेंट नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं एक्सटेंशन को यूज़ करना चाहता हूँ, तो अगर आप AB में एक्सटेंशन जहाँ पे भी लगाओगे वहाँ पे आपका 1.618 का लेवल आ जाएगा। मैं एग्जैक्टली आपके सामने लगा दिया, देखो ये ब्लू वाला लाइन 1.618 का लेवल है, और मार्केट एग्जैक्टली उसी जगह पे आया जहाँ पे XA का रिट्रेसमेंट के हिसाब से 1.27 आ रहा था। क्लियर हुआ अभी आपको जिनका ये क्वेश्चन था? ठीक है सर, क्लियर। सेम एज इट इज जब हाँ आप सर क्लियर साइफर है। पैटर्न में लगाओगे ना, प्रवीण जी आपका ये डाउट था ना, तो जैसे आप साइफर पैटर्न में यस सर, लगाओगे वहाँ पे भी यस एग्जैक्टली सर। सेम ऐसा ही होगा। उस दिन मेरा इसमें प्रॉब्लम था टूल में, इसलिए वो सही तरीके से वहाँ पे लेवल मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, अभी देखो मान लेते हैं, अभी मैं आपको समझा ही देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये मान लेते हैं XA है, ये हमारा AB है। अब मान लेते हैं ये हमारा BC ऊपर की साइड बनने वाला है। ठीक है, ये हमारा BC ऊपर की साइड बनने वाला, तो वहाँ पे हम लोगों का क्या रूल था कि हमारा BC कितना होना चाहिए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लगाएंगे AB, ये हमारा 1.618 का लेवल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको मार्क कर दो। 1.618 के लेवल को यहाँ पे हम लोगों को मार्क ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ 1.27 से लेकर 1.414 के लेवल को, 1.27 1.414। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो रेड वाला लाइन दिख रहा है ये 1.27 का लेवल है, और नीचे वाला येलो वाला 1.27 का लेवल है। ओके, ये जो रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन बताता हूँ ना, इसमें यही कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं दोनों मेथड इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ ताकि जो आपको आसान लगे वो आप यूज़ करो। सर मोस्टली रिट्रेसमेंट ही यूज करना है, ना कि एक्सटेंशन। हाँ ये रिट्रेसमेंट ही ठीक है सर, एक्सटेंशन में थोड़ा दिक्कत कंफ्यूजन होता है, एक बार फिर लाके दोबारा में ना है ना वो सर, फंस जाता है। हाँ, वहाँ क्योंकि पे आपको कन्फ्यूज़न ही एक्सटेंशन होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ आप रिट्रेसमेंट यूज़ करो। ठीक है, जब आप सिर्फ रिट्रेसमेंट यूज़ करोगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा, वो एकदम सिंपल सा लॉजिक है इसीलिए।
अभी मैंने यहाँ पे एक्स ए का क्या लगाया था, एक्सटेंशन यूज़ किया ना। यस सर, एक्स का एक्सटेंशन। अभी मैंने यहाँ पे एक्स ए का एक्सटेंशन यूज़ किया तो भी यहाँ पे देखो इसी जोन के अंदर एंटर कर रहा मार्केट 1.27 से लेकर 1.414 के पास। यस सर, 1.27 414 ऊपर है थोड़ा, ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप उसको यूज़ करो या फिर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट को यूज़ कर दो। सॉरी, हाँ सॉरी, यहीं पे तो लगाना है अपन को। ये 1.618 के पास जा रहा। रुक जाओ। एवी पे ही लगाना सर। सर उसको जूम इन जूम आउट करते हो ना तो वो लेवल चेंज हो जाता है। अब चेंज नहीं होगा। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताऊँ, लेक्चर बहुत लंबा जाने वाला है। जो हार्मोनिक पैटर्न अभी तक आप लोगों को सिखाया वो सब लोगों को क्लियर है? यस सर, वो क्लियर है सर। ठीक है, तो जिनको मीटिंग लेफ्ट करना है ना वो लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बस ये जो है ना मैं ये एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट का डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अब हम लोगों का सिर्फ लास्ट पैटर्न बचा है और वो लास्ट पैटर्न हम लोगों का कौन सा है, वो हम लोगों का है शार्क पैटर्न। ठीक है, एक सेकेंड। बटरफ्लाई पैटर्न तक अभी तक हम लोगों ने सीख लिया, अभी सिर्फ हम लोगों का बचा है शार्क पैटर्न, जो कि हम लोग कल के लेक्चर में सीख लेंगे और ये हमारा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जिनको मीटिंग लेफ्ट करना है वो लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं सीखने वाले हैं। ओके, और मैं इस रिकॉर्डिंग को